बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मेरी दिल से दुआ है कि आप सब लोग जहाँ पे भी हैं हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें और अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और आपको सेहतमंद रखे। आमीन। तो मैं हूँ मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो आज हम बनाएंगे चिकन टिक्का, बहुत सिंपल तरीके से, बहुत आसान तरीके से। और ऐसा चिकन टिक्का आज हम बनाएंगे कि इसे हर कोई घर पे बना सकेगा। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी दिल से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये लीजिए, हमारे पास हाफ़ के जी बोनलेस चिकन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस तरह से आपने हाफ़ के जी जो बोनलेस चिकन है, ठीक है, जो चेस्ट पीस होता है आपने वो लेना है और इस तरह से इसको क्यूब्स में कटिंग कर लेना है या जैसे भी हो। तो अब हम इसके अंदर सबसे पहले जो हमारे पास है, ये देखिए, 1 टीस्पून अदरक लहसुन कुटा हुआ इसमें हम डालेंगे, पेस्ट नहीं, फ्रेश डालेंगे तो ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। और इसके साथ ही इसमें हम डाल देंगे 3 से 4 कटे हुए लेमन का जूस। लेमन जूस डालने से ये आपकी हेल्थ के लिए तो अच्छा होता है, डाइजेस्ट होता है खाना और मज़ा भी आता है, मगर सबसे जो बड़ा इसका फ़ायदा होता है, ये आपके चिकन को गला देगा, ठीक है ना। अगर आपने फ़ौरन बनाना है तब आपने इसमें काफ़ी सारे, यानी कि 3 4 5 लेमन आपने डाल देने हैं और इसको फिर आपने पकाना है। और ये हमारे पास है टिक्का मसाला, ठीक है। ये टिक्का मसाला मैंने घर पे ही तैयार किया है और बहुत मज़े का है। अगर आपके पास घर पे टिक्का मसाला नहीं है तो आप किसी ब्रांड का भी, किसी कंपनी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस पे लेमन जूस लगा दिया, अदरक लहसुन का पेस्ट है चिकन के ऊपर और एक खाना खाने का चम्मच टिक्का मसाला पाउडर है और लगा के इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। और आप यहाँ पे चाहें तो आप इसे 1 से 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए या पूरी रात के लिए मैरिनेट करके भी रख सकते हैं। उसका सबसे बड़ा आपको फ़ायदा ये होगा कि ये बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। मगर अब यहाँ पे चूँकि हमें जल्दी है, आपको जल्दी बना के दिखाना है, तो इसलिए हम इसे रखेंगे नहीं। इसको हम फ़ौरन से पहले पकाने की तरफ चलेंगे। ठीक हो गया, मसाला लग गया, तो अब हम इसको स्टिक्स के ऊपर लगाएंगे। इसको साइड पे करते हैं। और वीडियो देखने के साथ साथ आप सब लोगों का दिल से थैंक यू सो मच, जो लोग वीडियो को लाइक करते हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी उस वक्त होती है जब कोई मुझे ये कमेंट करता है कि आपके वीडियोस देख देख के मुझे काफ़ी कुछ बनाना आ गया। आप यकीन करें, उस वक्त जो इंसान की मेहनत है वो लगता है कि मेरी मेहनत अल्लाह ताला ने वो रंग ले आई है, अल्लाह ताला ने मेरी सुन ली। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जिन लोगों को खाना बनाना नहीं आता वो बहुत ही सिंपल, आसान और घर के मसालों से अपने घर पे हर तरह का खाना बना सकें। क्योंकि हर इंसान का दिल करता है कि हम सब कुछ खाएं, ठीक है ना। तो मेरी यही कोशिश है। सो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कहते हैं कि मैंने ये सीख लिया, मैंने वो सीख लिया, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला आपके लिए हर तरह की रेसिपी मेरे चैनल पे है, जो अभी नहीं है इंशाल्लाह ताला वो भी आहिस्ता आहिस्ता से चैनल्स पे आ जाएंगी। और चैनल को आप सब्सक्राइब किया करें। सब्सक्राइब करने से पता चलता है कि आपको मेरे चैनल से कितना प्यार है, मुझसे कितना लगाव है। तो इस तरह से हम अपनी जो स्टिक्स हैं तैयार करते जाएंगे। तो बहुत झटपट बन जाते हैं ये, इसे हर कोई बना सकता है। और स्पेशली वो लोग जो आउट ऑफ कंट्री हैं, अपनी फैमिली के बगैर दूसरे मुल्कों में रहते हैं, जॉब करते हैं, तो उनके लिए बहुत बेस्ट रेसिपी है ये। आप इसे पूरी तरह से फॉलो करिएगा। आपको इसमें कुछ भी ऐसा नहीं चाहिए करने के लिए या लगाने के लिए। जस्ट आप इसको मसाले लगाएं, इसे फ्रिज में रखें और उसके बाद आपने इसे पका लेना है। जस्ट आपने इसे फ्राई करना है, सिंपल। और इसको पकाने के, फ्राई करने के भी बहुत सारे तरीके हैं, हर तरीका बेस्ट है, ठीक है। तो ये हमारी जो सारी स्टिक्स हैं वो तैयार हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए, तो अब इसको चलते हैं फ्लेम की तरफ लेके। तो ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैस के ऊपर हमने रखा है नॉन स्टिक फ्राई पैन को, उसमें डाल दिया है 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल और इसमें अब हम अपनी स्टिक्स रखेंगे। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये चेक करें, इस तरह से जो आपका ऑयल है, जो आपका पैन है, इस तरह से गर्म होना चाहिए। अगर आपके पास ये वाला नॉन स्टिक पैन नहीं है तो नो टेंशन, आप इसे तवे के ऊपर भी बना सकते हैं, ठीक है। आप अंगीठी के अंदर कोयले जला के उस पर भी आप इसे बना सकते हैं। जिस तरह से भी बनाएंगे, ये आपका जो चिकन टिक्का है वो तैयार हो जाएगा और बहुत ही मज़े का बनेगा।
इस तरह से घुमा घुमा के आपने इसकी जो ऑयलिंग है वो करते रहना है। और जैसे ही इसको ऑयल में स्टिक्स को डाला है तो इसकी जो मज़ेदार सी खुशबुएं हैं वो आना शुरू हो चुकी हैं। जो तिक्के मसाले की खुशबू है वो बड़ी, आपको पता है कि कितनी स्ट्रॉन्ग होती है, दूर तक जाती है कि टिक्का तैयार हो रहा है, कहीं पे चिकन टिक्का बन रहा है। और जब आप इसे रखेंगे ना फ्रिज के अंदर आप इसे सिरका या लेमन जूस लगा के रखेंगे तो ये बहुत जल्दी गल जाएगा, ठीक है ना। तो अगर वो चीज़ आपके पास नहीं है तो आप इसके अंदर जो कचरी पाउडर होता है, ठीक है, आप वो भी डाल सकते हैं। कच्चे आम का पाउडर होता है गलाने के लिए, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो हार्डली 10 मिनट के अंदर ये जो हमारा चिकन है वो तैयार हो जाएगा। अगर आपको फ़ील हो ना, एक बोटी आप उतार के चेक कर सकते हैं। अगर आपको फ़ील हो कि अभी ये अंदर से कच्चा है या इसके अंदर पानी है तो फिर आपने पता क्या करना है, स्लो फ्लेम के ऊपर 6 से 7 मिनट के लिए आपने इसे पकने देना है। तो इंशाल्लाह ताला इसका जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और आपका एक मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त जो टिक्का है वो तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ना कि अब जो फ्लेम है मैंने उसे स्लो कर दिया है। तो यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं, 8 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। दोनों साइड से कलर दिया और ये देखिए माशाल्लाह, आप चेक करें, बहुत मज़ेदार, बहुत खुशबूदार और ये बिल्कुल परफेक्ट है, तैयार है। और अब हम फ्लेम ऑफ करके आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। तो ये लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, आपका चिकन टिक्का बनके तैयार है। इसे इस तरह से बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए। इसके साथ सर्व कीजिए दही का रायता और इसके साथ लेके आइए ख़मीरी रोटी और बैठ जाएं इसे लेके और खाएं, मज़े करें, इंजॉय करें। संडे है, संडे को एंजॉय करें, अपने घर वालों के लिए बनाएं, अपनी फैमिली के लिए बनाएं, अपने फ्रेंड्स के लिए बनाएं, ठीक है, और अपने सब्सक्राइबर्स के लिए भी बनाएं जो कि आपको देखते हैं। तो थैंक यू सो मच। खुश रहिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए। आप सबके लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। और एंड पे वही बात कि वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। सबके लिए बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।